कुछ चंद पैसे के लिए एक बड़ी बेवकूफी के प्लान को लेकर ट्रंप आगे चला है और इनका यह कहना है कि यार दिस इज स्टूपिड, दिस इज अ स्टूपिड मूव। आप कर क्या रहे हो? आपको पता भी है कि आपको कितना नुकसान पहुंचेगा। और इस रिश्ते को जिसको अमेरिका ने पाल पोस के 20 साल तक किसी तरीके से भारत को यह कन्विंस करा कि यार हम लोग बुरे लोग नहीं है, पता है, वी आर नॉट बैड। बैठो यार, बात तो करो यार, ये क्या बात हो गई यार? चलो एक काम करते हैं, एक एक कप चाय पीते हैं आराम से ठंडे। ये टोन अमेरिका ने भारत के साथ ले रखी है 20-25 साल से कि यार प्रॉब्लम क्या है, हम लोग चलो बात तो करें यार, एक बार दोस्ती ना करें, आप प्यार, एक बार आराम से बात तो कर लें। अमेरिका कोशिश कर रहा है किसी तरीके से भारत को मनाने की। यहां पे बादशाह सलामत ट्रंप आते हैं और हर चीज पर पानी फेर देते हैं। और ये इकोनॉमिस्ट जो कि इतने सालों से कह रहे थे कि यार ये करो, ये दीस पीपल आर एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ यूएस, ये अमेरिकन गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे थे कि आप ये करो। अब ये लोग अपना माथा पीट रहे हैं, बोल रहे हैं भाई इस आदमी ने क्या कर लिया। दैट इज व्हाई ही सेड स्टूपिडेस्ट टैक्टिकल मूव। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद, अजीबोगरीब, बेवकूफी कम। आप देखिए, the imposition of 25% penalty tariff on India, what it did overnight was unify the BRICS countries as never before. भाई अभी तक अमेरिका क्या चाह रहा था? अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत जो है वो ब्रिक्स से दूर हो जाए। अमेरिका ये चाह रहा था कि चाइना और रशिया के बीच में दरार पड़े और डीकपलिंग हो जाए। अमेरिका अभी तक ये चाह रहा था। अब ट्रंप आया, ट्रंप ने बोला नहीं, पैसे पैसे पैसे। ट्रंप ने बोला सिर्फ पैसे, बाकी सब भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या हुआ कि ब्रिक्स में एक आ गया। अब क्या हो रहा है, वांगी साहब यहां पे पहुंच जाते हैं इंडिया में। जैसी वांगी साहब इंडिया में हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जयशंकर साहब पहुंच गए रशिया में। इस साल के एंड में दिसंबर पे पुतिन भारत आ रहे हैं, मोदी जी चाइना जा रहे। ओ भाई, यही चीज तो अमेरिका अवॉइड करना चाह रहा था 20-25 साल से। दिस इज व्हाट अमेरिका वाज ट्राइंग टू अवॉइड। अमेरिका हैड सेड दैट अगर ये तीन ताकतें, जिसको रिक का नाम दिया, आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना, अगर ये तीन ताकतें मिल जाएंगी तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की शॉर्ट साइटेडनेस की, और मैं इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहूंगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो पास का फायदा देखते हैं, दूर का नुकसान नहीं देख सकते। उनको पास का, मुझे कल फायदा हो जाए, कल फायदा हो जाए, मुझे मजा आ जाए, कल फायदा हो जाए, मेरा बात का देखेंगे। वो लोग बहुत बुरा फंसते हैं। Donald Trump was the great unifier of the BRICS and wonderful. Okay, I like the BRICS by the way, so I have no problem with that. But the opposite of what Lindsey Graham or Peter Navarro could have been thinking happened. Taking aim at South Carolina senator, he said, Lindsey Graham is the worst senator in the US. He's a fool, just a fool. He has a PhD in economics but apparently learned nothing. ये कह रहे हैं कि लिंडसे ग्राहम के पास एक PhD इकोनॉमिक्स में, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसने कुछ भी नहीं सीखा। राइट? देखिए, ऐसा होता है ना कि जब आप किसी को थ्रेटन करते हैं, आप किसी पे दबाव डालते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि पहले आदमी कुछ दिन चुप रहता है, वो सोचता है कि यार जरा मैं थ्रेट तो देखूं कैसा है, ये बोल क्या रहा है। फिर उसको समझ में आता है, फिर वो अपने लोग इकट्ठा करता है, फिर वो अपने लोग इकट्ठा करता है और फिर वो जवाबी कार्रवाई शुरू कर देता है। ये इंसान भी करते हैं, ये देश भी करते हैं। चाइना को यह बात नहीं समझ में आई थी कि भारत और चीन का इतना बड़ा मामला गलवान में हो चुका है। क्या इनको अकल नहीं थी? क्या इनको यह समझ में नहीं आया था कि भारत ने 250 ऐप बैन कर दिए चाइना के? क्या इनको यह समझ में नहीं आया था कि भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट्स बैन कर दी चाइना के साथ? क्या इनको यह समझ में नहीं आया था कि भारत ने कितनी चीजें चाइनीज नेगेटिव लिस्ट में डाल दी? इनको यह समझ में नहीं आया। अब क्या हुआ इससे? ट्रंप के बड़बोलेपन से कि टैरिफ टैरिफ टैरिफ, अरे मार्केट अमेरिका का, मैं टैरिफ लगाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, इस चक्कर में इसने क्या करा कि तीनों को मिला दिया। आज की तारीख में मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये जेफरी सैक्स जैसे लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पढ़ाते हैं, जो वन ऑफ द ग्रेट माइंड्स ऑफ अमेरिका, वो लोग इस चीज से परेशान है। कह रहे हैं तुमने यार ब्रिक्स को यूनाइट कर दिया, तुमने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को जलील करने की कोशिश करी व्हाइट हाउस में। इसने टीवी पे एक वीडियो चला दिया, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, ट्रंप इसको वीडियो दिखा रहा है कि वहां पे गोरों को मार रहे हैं। वो हंसने लगा, कह रहा है ये आपको किसने बताया? कह रहा बताया मुझे, ये ब्राजील को यार, यानी कि बीफ ऑफ ब्राजील, आपने ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, आपने उसको नहीं छोड़ा, ठीक है। रशिया के ऊपर आपने सैंक्शंस लगा दिए दुनिया भर के, आपने रशिया को नहीं छोड़ा। इंडिया के ऊपर आपने 50% सैंक्शन लगा दिए। चाइना से आपकी लड़ाई चल रही है। साउथ अफ्रीका, इंटायर ब्रिक्स, you have upset the entire BRICS. They will come together and this is exactly what Jeffrey Sachs is saying.
कि दिस इज द स्टूपिडेस्ट टैक्टिकल मूव। अगर आप इनको दुश्मन मानते हैं, तो अगर आप ब्रिक्स को दुश्मन मानते हैं, बेसिकली ये क्या कह रहा है ट्रंप से कि भाई अगर तुम ये कहते हो कि ये 4-5 देश जो है 5 देश ये यूएस के दुश्मन है, इन द सेंस की ट्रेड के हिसाब से, नॉट कि एक दूसरे को भाला बर्ची लेके एक दूसरे पे चढ़ गए, लेकिन अगर ट्रेड के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से अगर ये दुश्मन है तो इनको अलग रखो ना। इसने एक एकता मंच खड़ा कर दिया क्योंकि इसने 5 के 5 को धमकी दी, 5 के 5 के ऊपर टैरिफ या सैंक्शंस या कुछ और ऐसी बात लगाने की कोशिश करी। अब क्या हुआ कि 5 के 5 मिल गए, अब ये फिर रो रहा है। The Economist noted that by going after India, a country that the US has been cultivating for strategic and diplomatic relations, Trump destroyed trust overnight. Even if this 25% tariff penalty is removed, the Indians have learned a lesson. You cannot trust the United States, he said, adding that Trump's tariffs failed to achieve any meaningful negotiating advantage, but instead strengthened global alliances. देखिए ना दोस्तों, एक बात मैं बताऊं, यही बात मैं कई समय से कहता चला आया हूं और यही जेफरी सैक्स कह रहा है, ठीक है ना। ये आदमी इतना इंटेलिजेंट है, इसकी आईक्यू के सामने मेरी खुद की आईक्यू इसकी 1% भी नहीं होगी। ये आदमी इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, पूरी दुनिया देखती है यार जेफरी सैक्स क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से पॉलिसीज बनती हैं। ये बोल रहा है, मेरा पुराना जरा वीडियो देखिए। हम लोग भरोसा नहीं करते अमेरिका पे, हमारा सिस्टम, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारा स्ट्रक्चर, we do not trust the United States of America because the US has been a very fickle partner. यही मेरे शब्द हैं दोस्तों, यही मेरे शब्द हैं। You cannot trust America. ये देखिए साहब, The Indians have learned a lesson. You cannot trust the United States. यही बात मैं बार बार कह रहा हूं, कितनी बार मैंने बोली है। You cannot trust the United. आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, ये आपको धोखा देंगे। Zero practical impact on getting anyone to any negotiating table. Zero. But it completely undermined one strand of US foreign policy built up over the years. Sachs said. Yeah. कितना नुकसान कर दिया आपने अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप, आपको एहसास भी नहीं है। आपने अपनी पैसे की लालच में, अपने नोबेल प्राइज के चक्कर में, अपनी तारीफों के पुल कोई बांध रहा है तो उसके चक्कर में कि ये है वो है, अरे आप बड़े महान हैं, इस चक्कर में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इनवैल्यूएबल आपने एक रिलेशनशिप को आगे लगा दी। ये कह रहे हैं कि भारत के लोग कभी अमेरिका पर भरोसा नहीं करेंगे। इसका ये आप 25% टैरिफ जो आपने एडिशनल लगाए, टोटल 50 है ना, पहले आपने 25 लगाए, फिर आपने 25 लगाए, ये जो दूसरा वाला 25 है, जेफरी सैक्स का कहना है कि दूसरा वाला जो 25 है आप इसको हटा दोगे, आप हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप हटा सकते हो, आप हटा दो इसको। लेकिन हटाने के बाद एक बात ध्यान रखना, आज के बाद कभी भारत वाले लोग अमेरिका पर भरोसा नहीं करेंगे। The Indians have learned a very important lesson that the United States of America is not a reliable partner. यहां पे रशिया दहाड़ रहा है, रशिया बोल रहा है दोस्तों कि इट मस्ट बी पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टॉक्स ऑन यूक्रेन सिक्योरिटी। जो बात कर रहे हैं ना अमेरिकन्स, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेटो का मेंबरशिप जो है यूक्रेन की वो तो नॉन नेगोशिएबल है, वो तो बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं बनेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की भाषा बोल रहा है, ही इज टॉकिंग पुतिन्स लैंग्वेज। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि साहब एक बात बताओ, है ना, आप कैसे नेटो के मेंबर हो सकते हो? नहीं हो गया आप नेटो के मेंबर। और वहां पे मैंने क्या बोला था आपको दोस्तों, कई बार मैं, ये जो पुतिन है ना, पुतिन हैज स्मेल्ड ट्रंप्स वीकनेस। उसको पता लग गया कि ये आदमी डर गया, ये आदमी अंदर से जो डोनाल्ड ट्रंप है डरपोक है। अब पुतिन इसका फायदा उठा रहा है, ठीक है। पुतिन जो चाहता था पुतिन को मिल गया। जो ट्रंप ने बोला है, जाहिर सी बात है, दो चीजें बोली थी कि सारे के सारे सैंक्शंस हटा दो रशिया से, और यूक्रेन आगे चल के नेटो में हिस्सा, कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, यूक्रेन कहानी खत्म करो। बाकी ट्रंप ऑलरेडी पहले बोल चुका है कि जो भी जमीन है आप ले लो, 20% जो आपने, और क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन रशिया को यह बात पता लग गई कि यह आदमी डोनाल्ड ट्रंप अंदर से खोखला है, इसको थोड़ा सा धपकी दो ना, ऐसे करो तो ये पीछे हट जाता है डर के मारे। तो रशिया बहुत डरा रहा है। अब रशिया क्या बोल रहा है? रशिया सेज इट मस्ट बी पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टॉक्स ऑन यूक्रेन सिक्योरिटी। वो सिर्फ एक पीस ट्रीटी से, पीस एग्रीमेंट से संतुष्ट नहीं है, सिर्फ 20% यूक्रेन से संतुष्ट नहीं है, जो उसके रिसोर्सेज हैं उससे संतुष्ट नहीं है, सारे सैंक्शंस रशिया से हट जाएं उससे संतुष्ट नहीं है ना, यूक्रेन नेटो में न जाए उससे भी संतुष्ट नहीं है। अब वो कह रहा है कि यूक्रेन का फ्यूचर में सिक्योरिटी का क्या मामला होगा उसमें रशिया बताएगा। यह बात है।
Russia's foreign minister Sergei Lavrov said on Wednesday that Moscow must be included in any talks on Ukraine's security guarantees, dismissing European diplomacy as aggressive escalation and clumsy effort to sway Trump. To discuss security guarantees seriously without Russia is a road to nowhere. Lavrov said during a working visit to Jordan. साफ उसने बता दिया है कि अगर आप कोई भी सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं यूक्रेन, बेसिकली देसी में बताऊं, अगर वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को कोई भी सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं तो फिर रशिया की कोई गारंटी नहीं है। आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यही बात है कि भाई हमारी कोई गारंटी नहीं है, या तो तुम हमें इंक्लूड करो। तुमने गारंटी दे दी, कल हमने फिर से ठोक दिया, तब यह भी तो है ना, तुमने गारंटी दे दी, तुम यूरोपियन कंट्रीज हो, तुमने गारंटी दे दी, तुमने बोल दिया यूक्रेन को कि डोंट वरी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कल रशिया कह रहा फिर ठोक देंगे। बोला नहीं, इंप्लाइड है। Russian officials have repeatedly said that Moscow would not accept the deployment of European forces to Ukraine, one of the key security guarantees under the discussion. Trump announced this week that he had begun the arrangements for the first meeting between the two leaders. अब ये बेसिकली रशिया जो कह रहा है कि भाई रशिया कह रहा है कि हम जो अपोज कर रहे हैं इसको, या हम कह रहे हैं कि हमें भी शामिल करो कि यूक्रेन की फ्यूचर सिक्योरिटी क्या होगी, उस पूरे प्लान में हमें शामिल करो। उसका ये कहना है, सिंपल सी बात है, वो कह रहा है भाई हमारा ये औचित्य इस पूरे मामले पे, या हम लोग जो समझते हैं अपने दिमाग से, हमारा ये लॉजिक है कि अगर आप यूरोपियन फोर्सेस को यूक्रेन में बैठा दोगे तो फिर ये तो फिर रशिया के लिए खतरा है। आपने यूरोपियन फोर्सेस बैठा दी यानी कि मल्टीनेशनल फोर्स होगी, यानी कि सारे देश इन्वॉल्व होंगे, यानी कि दैट इज समथिंग लाइक नेटो मेंबर्स देयर। और आपको क्या लग रहा है वहां पे बेलारूस अपनी फौज भेजेगा? नहीं, नहीं भेजेगा। वो भेजेंगे कौन? जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, यूरोपियन यूनियंस की बाकी कंट्रीज, ये लोग भेजेंगे, और इनमें से ज्यादातर होंगे नेटो मेंबर्स। तो बात तो वही हो गई। लड़ाई क्यों शुरू हुई थी कि यूक्रेन शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ नेटो, यही तो बात है। Trump later claimed that he had set up a bilateral meeting between Putin and Zelensky, explaining, thought at first let them meet. Lavrov cautioned on Wednesday that any contact between the two leaders would need to be arranged with the utmost care, while other Russian officials dismissed Zelensky as a lightweight unworthy of serious attention. इन्होंने पहले बोल दिया कि जेलेंस्की हल्का आदमी है, छोटा आदमी है, वैसे ही हमें नहीं लगता कि हमारा जो प्रेसिडेंट है पुतिन वो इससे मिलना भी चाहिए, ऐसा रशियंस कह रहे हैं। नो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट विदाउट सिक्योरिटी फॉर रशियन इंटरेस्ट्स, ये लावरोव ने बोल दिया। विदाउट रिस्पेक्ट फॉर रशिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स, राइट्स ऑफ रशियंस एंड रशियन स्पीकिंग पीपल लिविंग इन यूक्रेन, देयर कैन बी नो टॉक ऑफ एनी लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट, लावरोव टोल्ड रशियन स्टेट मीडिया। देखो साफ सीधी बात है, यूक्रेन के अंदर भी रशियन स्पीकिंग लोग हैं और कह रहे हैं हम सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं, सिर्फ रशियंस इन रशिया उनके अधिकारों के लिए नहीं, वी आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ रशियन स्पीकिंग पीपल इनसाइड यूक्रेन, ऐसा बोल रहा है।